कभी मानो मन धीरज खो बैठा, अब सहन शक्ति अकुलाती है। लेखनी उगलती चिनगारी, तूफान बनी लहराती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम भारद्वाज वैदिक हिंदी चैनल में इस पंक्ति के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज छंदमुक्त काव्य के प्रवर्तक कहे जाने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का दूसरा भाग पढ़ते हैं। इससे पहले निराला के बारे में कुछ जानते हैं। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनी जिले के महिषादल नामक गांव में 1899 ईस्वी में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद एक पुत्री को जन्म देने के बाद इनकी पत्नी का 1918 ईस्वी में देहांत हो गया। ठीक इसी क्रम से इनके एक एक करके पिता, चाचा, चचेरे भाई भी इन्हें छोड़कर दुनिया से चल बसे। कुछ दिन बाद इनकी पुत्री, जिनका नाम सरोज था, उनका भी देहांत हो गया। पुत्री की मृत्यु को वे सहन न कर सके। क्रूर परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सन 1961 ईस्वी में ये भी पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी रचनाएं हैं काव्य परिमल, अनामिका, गीतिका, आराधना, नए पत्ते, तुलसीदास आदि। कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, चतुरी, चमार आदि। इन्होंने अलका, अप्सरा, ध्रुव, भीष्म आदि जैसे उपन्यास भी लिखे। ये छायावाद के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके काव्य में छायावादी की सभी विशेषताएं देखी जाती हैं। आइए पद्य को देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि निदाग माने गर्मी के कारण, सकल माने संपूर्ण, जन माने लोग, विकल माने व्याकुल थे, उन्मन माने अनमने से थे। कवि कहते हैं कि हे बादल, संपूर्ण संसार के लोग गर्मी के कारण व्याकुल हैं, अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत माने अंतहीन, जिसका कोई अंत ही ना हो। घन माने बादल, अज्ञात माने अनजान। हे बादल, अनजान दिशा से अनंत घन आकर जलती हुई धरती को जल से शीतल कर दो, जल से ठंडा कर दो, ए बादल गरजो। एक बार इकट्ठा पूरी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। गर्मी से संसार के लोग व्याकुल और अनमने थे। कवि कहता है कि ए अनजान दिशा से अंतहीन बादल आकर बरसकर जलती हुई धरती को फिर से ठंडा कर दो, हे बादल गरजो। कवि बादल के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में कह दिया कि हे बादल गरजो, संसार के सभी गर्मी को शांत कर दो। लेकिन भाव कुछ और था। ये कविता उस समय रची गई जिस समय देश में सामाजिक क्रांतियां फैली थी, तरह तरह के विद्रोह फैले थे, गरीब असहाय लोगों का शोषण हो रहा था, राजनीतिक द्वंद्व चल रहे थे। कवि लेखकों को संबोधित करते हुए बादलों को लेखक का रूप दिया है। बादल को लेखक या कवि माना है। लेखकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साहित्यिक कवियों, तुम अपनी कलम से ऐसा कुछ लिखो ताकि आशावान व्यक्ति के मन में, असहाय शोषित वर्ग के व्यक्तियों के मन में कुछ नए जीवन का संचार जैसे उत्पन्न हो जाए, अर्थात वो आशावान बन सके, अपने जीवन को जीने का फिर से उनमें ललक पैदा हो सके। रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक इसी प्रकार किसी कवि ने और लिखा है, कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ कि जग में उथल उथल हो जाए। आइए शिल्प सौंदर्य देखते हैं। विकल विकल शब्द 2 बार आने के कारण यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात एक ही शब्द 2 बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। मिलते हैं
अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगल। मैं हो। जय हिंद, जय भारत।